हेलो एवरीवन, 30 डे चैलेंज की थर्ड क्लास में आप सभी का स्वागत है। 2 क्लासेस हमने कवर कर ली हैं। एक फर्स्ट क्लास में हमने शोल्डर और आर्मों से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जो उनका सॉल्यूशन होता है, वो सब सीखी है। बट फिर भी मेरे पास कमेंट आ रही है कि मैम इसको और एक्सप्लेन कीजिए। जैसे दोनों साइड का हमारा डीप नेक होता है या दोनों साइड का छोटा नेक होता है, तो उसमें हम किस तरीके से लेते हैं, तो इसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगी। देन उसके बाद हमने जो सेकंड क्लास थी उसमें सीखा स्लीव्स की प्रॉपर कटिंग हम किस तरीके से करते हैं। जब भी हमारा कपड़ा छोटा हो, कम हो, ज़्यादा हो, किस तरीके की स्लीव्स में हम किस तरीके से कटिंग करते हैं, तो वो मैंने आपको सारा कुछ सेकंड क्लास में बताया है। आज की इस क्लास में वैसे तो मैं आपको कॉलर की कटिंग सिखाती, जैसे हर तरीके के कॉलर होते हैं उनके बारे में मैं आज आपको सिखाती, लेकिन ये हाई रिक्वेस्टेड वीडियो है फ्रेंड्स। मेरे पास कमेंट आ रही हैं कि मैम जो आप ये साइड में देख रहे हो, ये ड्रेस की उनको कटिंग और स्टिचिंग सीखनी है अर्जेंट में ही, उन्हें अर्जेंट में इसको सिलना है, उन्हें कहीं जाना है अपना। तो ये वीडियो हम पहले ही बना लेते, पहले ही मुझे इसको सिखा देना था इस ड्रेस को, बट किसी रीज़न की वजह से हम नहीं सीख पाए। तो आज की इस क्लास में मैं आपको ये ड्रेस की कटिंग वाला पार्ट कवर करूँगी। स्टिचिंग वाला पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँ, क्योंकि इसमें 3 से 4 पार्ट जो कट होते हैं उनमें हमें पिको वगैरह करके उसको एडजस्ट करके टाइम लगेगा। उसमें पर डे हमने चैलेंज लिया है, तो पर डे हमें वीडियो अपलोड करनी है। और जैसे मैंने बोला था कि 30 डेज में आप अपने अकॉर्डिंग भी वीडियो बनवा सकते हैं, और जो मेरी वीडियोज़ हैं वो पर डे मेरी चलती रहेंगी, आप अपने अकॉर्डिंग भी इसमें अपनी वीडियोज़ को ऐड करा सकते हो। तो आज की ये तीसरी क्लास है, और इसमें फ्रेंड्स यहाँ मैं नीचे वाली जो स्कर्ट है उसकी कटिंग बताऊंगी। जो ऊपर का ब्लाउज है ये एक तरह से ट्यूब पैटर्न ब्लाउज है, बस इसमें पीछे की साइड आपको पल्लू अटैच करना है। साइड में आप जो वीडियो देख रहे हो ये ट्यूब पैटर्न पे मैंने पूरी डिटेल में इस वीडियो में कटिंग सिखाई है कि कैसे हम ट्यूब पैटर्न में डार्ट को माइनस करते हैं, कौन कौन सी डार्ट हमें माइनस करनी होती है, सारा कुछ आप इस वीडियो में देख सकते हो। यहाँ मैंने ब्लाउज इसलिए स्किप कर दिया है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। हाँ, नीचे की हम स्कर्ट बनाएंगे, जो ये लेयर्स वाली आप स्कर्ट देख रहे हो। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें जो ये अपनी स्कर्ट है 3 पार्ट में कट करनी है। एक तो हमारा रहेगा ऊपर का फिश कट टाइप। ये फिश कट का मैंने आपको एक वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन मैं आज फिर से इसको समझाऊंगी आपको। देखो, ये एक पार्ट तो हमारा इस तरीके से ऊपर वाला कट होगा, ये हमारा हो जाएगा फिश कट टाइप, जो हमारा ऊपर वाला पार्ट रहेगा। देन इसमें हमें नीचे की साइड थोड़ा सा, या तो आप अस्तर भी ले सकते हो या आप जो भी कपड़ा यूज़ कर रहे हो उसमें से हमें यहाँ पे नीचे का थोड़ा सा घेरा चाहिए। देन आप इसमें जो लेयर्स देख रहे हो फ्रेंड्स, इसमें आपको काफ़ी कपड़ा चाहिए होता है। ये लेयर्स की कटिंग हम किस तरीके से करें कि इसका लुक इस तरीके से दिखे। तो यहाँ अगर मैं कपड़े की बात करूँ तो इस तरीके की ड्रेस में आपको कम से कम 13 से 14 मीटर फैब्रिक चाहिएगा, और आप इसमें रेयॉन का ही फैब्रिक यूज़ कीजिए। रेयॉन में ये ड्रेस काफ़ी अच्छी लगती है। फैब्रिक का कलर आप कोई सा भी ले सकते हो, डार्क कलर, लाइट कलर, जो भी आपका पसंद हो उस तरीके का आप कलर ले सकते हो। लेकिन मीटर की बात करें तो यहाँ आपको 13 से 14 मीटर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये जो लेयर्स आप देख रहे हो इसमें हमारी कई लेयर कटेंगी। कम से कम आपको 17-18 लेयर ये कट करनी है, और अगर आप इसको हैवी साइज में बनाओगे तो वहाँ आपका कपड़ा और ज़्यादा भी लग सकता है। ब्लाउज के लिए आपको 1 मीटर फैब्रिक लेना है, अगर सेम बना रहे हो तो 1 मीटर आपको ऐड करना है। अगर आप इसको कलर में बना रहे हो, कंट्रास्ट में बना रहे हो, तो ब्लाउज का आप 1 मीटर अलग से ले लीजिए, और ये आपको 13 से 14 मीटर फैब्रिक ये लेना है। यहाँ बात करेंगे फ्रेंड्स कि स्कर्ट को हम बना किस तरीके से रहे हैं। तो स्कर्ट में आज यहाँ पे बनाऊंगी, फ्रंट में हमारी यहाँ बेल्ट रहेगी, पीछे हमारी यहाँ पे इलास्टिक रहेगी। तो दोनों पार्ट की फ्रंट और बैक की कटिंग सेम होगी, क्योंकि फ्रंट में यहाँ हम प्लेट डालेंगे, फ्रंट में प्लेट कवर हो जाएगी, और बैक वाले पार्ट में हमारी वहाँ पे लास्टिक कवर हो जाएगी। तो दोनों पार्ट सेम कट हो जाएंगे। अगर आप दोनों पार्टों को सेम कट कर रहे हो, जैसे आपको बेल्ट ही लगानी है पूरे राउंड में, तो दोनों साइड आप ये प्लेट डाल दीजिए। अगर आप दोनों साइड इलास्टिक लगा रहे हो तो जैसी मैं कटिंग बताऊंगी सेम कटिंग करनी है, दोनों साइड को आप इलास्टिक लगा देनी है। अगर आप फ्रंट से बेल्ट का बना रहे हो, पीछे से इलास्टिक करा रहे हो, तो भी आपको सेम कटिंग करनी है, क्योंकि फ्रंट में प्लेट से कवर हो जाएगा, बैक में हमारा वो इलास्टिक से कवर हो जाएगा। तो यहाँ हमें सिर्फ 3 मेजरमेंट की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको यहाँ पे लंबाई चाहिए, तो यहाँ मेरी लंबाई है 37 की। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी कमर चाहिए, कमर है मेरी यहाँ पे 32 की। साइज आप अपना रखोगे, जो भी आप अपना साइज बनाओगे। देन इसके बाद आपको एक हिप की मेजरमेंट की और नीड रहेगी, क्योंकि हिप के यहाँ से कई बार ये जो फिश कट हम बनाते हैं ये टाइट हो जाता है यहाँ से, तो आपको यहाँ पे हिप का भी मेजरमेंट लेना है। जैसे हम कलियों में हिप का मेजरमेंट लेके चलते हैं, सेम इसमें भी आपको हिप का मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ हिप है मेरी 37 की।
बस आपको ये 3 ही मेजरमेंट चाहिए। इसके अकॉर्डिंग अब हम अपनी कटिंग करेंगे। कपड़ा मैंने आपको बता दिया कि 13 से 14 मीटर आपको यहाँ पे कपड़ा चाहिए। मेरे पास ये 12 मीटर है, स्टैंडर्ड साइज में मैं इसको बना रही हूँ। लेंथ भी इसमें ज़्यादा नहीं है। कई बार यहाँ पे लंबाई हील के अकॉर्डिंग भी बनाते हैं, जैसे 37 की लेंथ है बट उसमें हमें हील के अकॉर्डिंग उसको वियर करना है, तो वो हमारी जो स्कर्ट बनेगी वो 40 के अराउंड लंबाई में बनेगी। तो ये बात का भी आपको याद रखना है कि आप उसको वियर किस तरीके से कर रहे हो, फ्लैट हील पे वियर कर रहे हो या बहुत ज़्यादा हील पे वियर कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपनी लेंथ लेनी है। तो यहाँ सबसे पहले देखो 3 पार्ट हमारे कट होंगे। एक पार्ट ये कट होगा, एक हमारा ये लेयर वाला कट होगा। अगर आपके पास ये कपड़ा कम भी पड़ जाता है तो अंदर वाली जो नीचे वाला पार्ट है इसको आप अस्तर का भी ले सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर हमारे यहाँ पे ये लेयर्स लगेंगी तो वो दिखेगा भी नहीं, बस आपको नीचे के लिए उसको कवर करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम अपने अपर वाले पार्ट की कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेती हूँ पूरे फैब्रिक को। रेयॉन का कपड़ा लोगे आप तो आपको ये सस्ता भी पड़ेगा, क्योंकि कपड़ा इसमें काफ़ी मीटर लगता है। अगर आप यहाँ पे बटर कैप भी यूज़ करोगे, अच्छा वाला बटर कैप यूज़ करोगे, तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हो। लेकिन जो ये ड्रेस है जो आप ये स्कर्ट देख रहे हो, ये हमारी रेयॉन वाले कपड़े में ही ज़्यादा अच्छी बनती है। तो यहाँ सबसे पहले देखो हमें अपने कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है। अगर देखो फ्रेंड्स आपके कपड़े की चौड़ाई यहाँ पे ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे कपड़े की हमारी जो चौड़ाई होती है, ये मेरी चौड़ाई का है, ये मेरा 21 का है। अगर मैं इस तरीके से फोल्ड करके बनाऊंगी तो ये नहीं निकल पाएगा, कमर निकल जाएगी, लेकिन हिप के यहाँ से ये टाइट रह जाएगा। कपड़े की अगर चौड़ाई ज़्यादा है तो आप इसको ऐसे ही फोल्ड करके निकाल सकते हो। कपड़े की अगर चौड़ाई आपकी कम है तो आपको कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है। पहले आपको चौड़ाई में कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है, जो एक किनारी वाली साइड आपको अपनी तरफ ले लेनी है। इसके बाद आपको कपड़े को इस तरीके से लेंथ में फोल्ड, अगर नी तक की भी लेंथ पता है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही मेजरमेंट लीजिए। अदरवाइज क्या करना है, अगर कई बार ऐसा होता है कि नी की लेंथ नहीं ले पाते हैं तो जितनी आपकी टोटल लंबाई है उसका आपको हाफ कर देना है, क्योंकि हमारे ऊपर से कमर से यहाँ से नीचे तक की लेग अगर हाफ हो जाएगी तो ये हमारा नी वाला पॉइंट यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो वैसे मैंने यहाँ पे लेके रखी थी, तो मेरी नी की लेंथ 18 इंच है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे अपने लेंथ के अकॉर्डिंग निकालोगे तो आपको उसका हाफ कर देना है। ओके, तो अब मेजरमेंट हम किस तरीके से लगाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ ऊपर हम अपनी इलास्टिक भी अटैच करेंगे। देखो सबसे पहले मैं इसकी चौड़ाई के अकॉर्डिंग, हिप की चौड़ाई के अकॉर्डिंग यहाँ से इसकी कटिंग कर देती। तो देखिए यहाँ मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक का उसकी मैंने ऐसे कटिंग कर दी है। सबसे पहले जो ऊपर हमारा किनारी वाला पार्ट है, यहाँ से हम इसको स्ट्रेट में करेंगे इस तरीके से। अब मेरी यहाँ पे जो नी की लेंथ है वो 18 इंच है। आप अपनी लंबाई से निकाल सकते हो या प्रॉपर आप यहाँ पे लेंथ भी रख सकते हो। तो 18 इंच हमें किस तरीके से लेनी है, देखो ऊपर आपको यहाँ पे जितनी भी आप रेडी बेल्ट अटैच कर रहे हो उतना आपको ऊपर की साइड निकाल देना है। देखो ये यहाँ हमारा कटिंग वाला निशान होगा, लेकिन जो हमारा स्टिचिंग वाला निशान होगा वो हमारा यहाँ से आएगा। तो जो आपकी बेल्ट रहेगी फ्रेंड्स वो आपकी यहाँ से रेडी अटैच होगी। तो जितनी भी आप इसमें बेल्ट लगा रहे हो, जैसे आपको 1 इंच की चाहिए, 1.5 इंच की चाहिए, तो आपको यहाँ पे स्टिचिंग वाले पार्ट पे अपना निशान को देखना है कि यहाँ तक हमारी रेडी बेल्ट आएगी, तो आपको 1.5 इंच ऊपर की साइड निकाल देना है। देन आपको यहाँ पे अपनी जितनी भी आपकी नी तक की लेंथ है, जैसे मेरी यहाँ पे 18 है तो 18 पे मार्क करेंगे। देन हाफ इंच जो नीचे वाली लेयर इसमें अटैच होगी, हाफ इंच उसका प्लस करेंगे हम। तो यहाँ पे मार्क करना है हमें 18.5 पे। और अगर आप ये पूरी यहाँ से मार्किंग देखोगे तो ये आपको मिलेगी 17 इंच की, मतलब यहाँ से 1.5 इंच कम हो गया है, क्योंकि 1.5 इंच की यहाँ हमारी बेल्ट अटैच होगी ऊपर। तो ये लाइन को हम यहाँ से सीधा करेंगे इस तरीके से। अब आते हैं फ्रेंड्स, हम यहाँ पे ऊपर कमर की मार्किंग करेंगे। हिप की मार्किंग मैं बताऊंगी आपको हिप की लेंथ कहाँ तक आती है। तो देखो हमारी कमर है यहाँ पे 32 की और हमें फ्रंट में बेल्ट लगानी है, बैक में हमारी इलास्टिक रहेगी। तो 32 का हमें यहाँ पे 4th भाग निकालना है, तो हमारा आएगा 8 इंच। तो 8 इंच पे हमें मार्क करना है। सबसे पहले आपका साइज यहाँ पे कोई भी रहेगा, आपको सबसे पहले उसका 4th भाग निकालना है, देन मार्किंग करनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप इसमें अगर पूरे में इलास्टिक लगाओगे तब भी आपको सेम मार्किंग करनी है। फ्रंट में बेल्ट अटैच करोगे, बैक में इलास्टिक लगोगे तब भी आपको इसी तरीके से करना है। दोनों साइड बेल्ट भी लगाओगे तब भी आपको सेम ही करना है। मैंने ज्यादा कंफ्यूजन वाला मार्किंग यहाँ पे नहीं ली है, सेम ही लेके चल रहे हैं। तो यहाँ आपको 2.5 प्लस कर देना है। क्यों करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि देखो फ्रेंड्स 2 इंच हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमारी प्लेटेड आएंगी, फ्रंट में एक लेफ्ट साइड पे आएगी, एक हमारी राइट साइड पे आएगी। तो 2 इंच तो वो हो गया फ्रेंड्स हमारा। और जब साइड से हम इसको स्टिच करेंगे तो यहाँ आप मार्जिन भी लोगे, अब मार्जिन नहीं लोगे तो फिर आपका यहाँ से टाइट हो जाएगा।
तो हाफ इंच हमने वो मार्जिन ऐड किया है, तो इसीलिए यहाँ हमें इसको लेना है 2.5। देखो मेरा यहाँ पे बिल्कुल फिक्स बैठ रहा है, आपका यहाँ पे कपड़े के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रखना है। तो अब ये टोटल हो गया यहाँ से फिर 10.5। इतना समझ में आया। कमर की मार्किंग आपको सेम करनी है, जितनी भी कमर है फोटोभाग लीजिए, देन आप उसमें 2.5 प्लस कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स अब यहाँ से हमने जैसे लेंथ के लिए 1.5 इंच ऊपर की साइड निकाला था बेल्ट के लिए, तो सेम आपको 1.5 इंच यहाँ ऊपर की साइड निकालना है। और जो हमारी हिप की मार्किंग आती है फ्रेंड्स वो आती है 7 इंच, 8 इंच और 9 इंच के बीच में। अगर बहुत हैवी साइज रहेगा तो आपको 9 इंच भी मिल सकती है, मीडियम साइज रहेगा तो 8 इंच मिल सकती है, स्टैंडर्ड साइज है आपका तो आपका 7 इंच भी हो सकती है। तो यहाँ हमारी साइज के अकॉर्डिंग है 7.5 पे मैंने मार्किंग की। अब यहाँ हमारी हिप है 37 की, तो इसका भी हम यहाँ पे फोर्थ भाग निकालेंगे, तो हमारा निकल के आया था 9.25 लिया। तो यहाँ पे भी हमें 9.25 पे मार्किंग करनी है। सबसे पहले हमने यहाँ पे फोर्थ भाग लगाया निकाला है। अब देखो यहाँ तो हम प्लेट के लिए भी ऐड कर रहे थे और स्टिचिंग का मार्जिन भी ऐड कर रहे थे, लेकिन हिप वाले पार्ट पे अब हमें यहाँ पे कोई प्लेट का ऐड नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे मार्जिन ऐड करना है। मार्जिन आप यहाँ पे 1 इंच से लेकर 1.5 तक ही लेना है, क्योंकि हिप से बहुत ज्यादा रेयर चांस ऐसे हो जाते हैं कि टाइट भी हो जाता है, लूज भी हो जाता है। तो यहाँ मैं 1 इंच का मार्जिन ऐड करूंगी इस तरीके से। यहाँ पे शेप थोड़ी इस तरीके से बन रही है साइज के अकॉर्डिंग, अदरवाइज हैवी साइज रहेगा तो आपको ये शेप यहाँ से कर्व शेप में दिखेगी। देन इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे नी की चौड़ाई की मार्किंग करनी है। अगर आपने नी के यहाँ से राउंड शेप मेजर किया है तो आपको यहाँ पे उसी अकॉर्डिंग निशान लगाना है। अगर आपने मेजर नहीं किया है तो आप कैसे लगाओगे, देखो जैसे हमने ऊपर 8 इंच लिया है तो नीचे का हमें हाफ इंच इसमें प्लस करना है इस तरीके से। 8 इंच ऊपर का था तो हाफ इंच प्लस करने पे कितना आ गया हमारा 8.5। तो यहाँ से हमारी जो नी बनेगी वो बनेगी करीबन 17-18 के बीच में। इतना ही होता है, जितना आपका हिप कमर वाला पार्ट होता है उतना ही आपका नी से होता है। देन इसके बाद यहाँ पे हम मार्जिन ऐड करेंगे 1 इंच का इस तरीके से। फ्रेंड्स यहाँ पे हमें इन सभी निशानों को मिला देना है। ये जो हमारा नी का निशान आया है इसको हिप से मिलाना है, हिप वाले निशान को हमें अपनी कमर वाले निशान से इस तरीके से मिलाना है। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा अपर वाला पार्ट। इसकी मैं यहाँ से कर दूंगी कटिंग। देखो अब जो भी हमने इसमें प्लस किया है ऊपर कमर में, इसमें आप तीनों तरीके का कुछ भी बना सकते हो, आपका ऐसे बिल्कुल भी कम ज्यादा नहीं होगा। बस आपको प्लेटेड का ध्यान रखना है, इलास्टिक का ध्यान रखना है कि आप बना किस तरीके के रहे हो। पूरे में बेल्ट अटैच कर रहे हो तो दोनों साइड आपको प्लेट डालनी रहेगी। एक साइड आप बेल्ट अटैच कर रहे हो, एक साइड इलास्टिक लगा रहे हो तो एक साइड पे ही आपको यहाँ पे प्लेट डालनी पड़ेगी। और अगर पूरे में ही इलास्टिक डाल रहे हो तो फिर आपको वहाँ पे प्लेट बिल्कुल कहीं भी नहीं डालनी है। तो देखो ये हो गया हमारा अपर वाला पार्ट। ये हमारा हिप का पार्ट है तो यहाँ हम छोटा सा कट लगा देंगे, यहाँ भी हम कट लगाएंगे जिससे हमें पता चलेगा, और यहाँ भी हम अपना कट लगाएंगे। ये हमारा यहाँ पे स्टिचिंग का पार्ट आएगा इस तरीके से। तो इतना समझ में आया। इसमें हमें ऊपर बस बेल्ट वाला पार्ट अटैच करना है। तो अपर वाला पार्ट जो हमारा फिश कट टाइप होता है ये कटिंग हो गया है। इसके बाद फ्रेंड्स अब हमें इसमें जो नीचे का लेयर बनाएंगे, ना तो हमें उसको ज्यादा घेर वाला बनाना है ना उसको हमें कम बनाना है। तो कपड़े को देखते हुए फ्रेंड्स यहाँ मैंने 12 मीटर लिया है। तो पहले हम इसमें से जो ये लेयर आप देख रहे हो, ये लेयर की मैं आपको कटिंग बता देती हूँ, क्योंकि उसमें हमें पता चल जाएगा कि कितनी लेयर्स यहाँ हमारी अटैच होंगी। उसके बाद लास्ट में अगर हमारा फैब्रिक इसमें से बच गया तो वो पार्ट हम कट कर देंगे, अदरवाइज यहाँ मैं नीचे अस्तर का फैब्रिक यूज करूंगी। तो इसके बाद देखिए अब यहाँ पे आप ये मेजर करके देखोगे फ्रेंड्स। यहाँ पे जैसे मैं इसको ओपन करके दिखाऊं आपको, मैंने यहाँ पे ओपन किया है इस तरीके से। तो 1 इंच तो ये हमारा दोनों साइड स्टिचिंग में जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो ये कितना बच गया है हमारा, ये हमारा आ रहा है यहाँ पे 17.5। अब यहाँ पे आप अपने जो भी नी का राउंड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टिचिंग भी लगा सकते हो, थोड़ा इसको लूज भी रख सकते हो। अब मान लीजिए हमें यहाँ पे 1 इंच के गैप पे अपनी वो लेयर्स को लगाना है, तो आपकी 16 से 17 लेयर फ्रंट में आएंगी, 16 से 17 लेयर आपकी बैक में आएंगी। इसीलिए यहाँ कपड़े की ज्यादा नीड होती है। ये लेयर हमारी अलग तरीके से कट होती है और उसमें हमारा कपड़ा भी ज्यादा जाता है। लेकिन जैसे मेरा यहाँ कपड़ा कम है, मुझे आपको समझाना है कि एक तरीके से हम इसमें तरीका कौन सा अप्लाई करें, किस तरीके से हमें इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ मैं थोड़ी गैप पे इस तरीके से इन लेयर्स को अटैच करूंगी इस तरीके से। तो यहाँ कम कपड़े में भी मेरा यहाँ पे काम चल जाएगा। तो ये लेयर्स हमारी यहाँ अटैच होंगी। अब इसकी कटिंग हमें किस तरीके, तो देखिए फ्रेंड्स अब हमें वो लेयर्स को कट करने के लिए अपनी लंबाई का मेजरमेंट करना पड़ेगा, तभी उसकी लेंथ हमें पता चलेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो 1.5 इंच हमारे ऊपर गया, ये टोटल हमें यहाँ पे रेडी मिलेगा
18 इंच का, टोटल हमारा 18 इंच है। और हमारी जो टोटल लेंथ है वो 37 की है। तो 37 में से हम माइनस कर देंगे ये अपर वाले पार्ट को। तो 18 में माइनस कर दिया तो हमें अब नीचे का पार्ट मिल गया है यहाँ पे 19 इंच का। तो हमें नीचे की लेयर पता चल गई है कि अब हम अपनी लेयर्स की जो लेंथ की कटिंग करेंगे वो हम यहाँ से 19 इंच पे कटिंग करेंगे। ये सबसे पहला पॉइंट है आपके लिए। जब भी आप ये लेयर्स को कट करोगे, जितना भी आपका अपर वाला पार्ट आया है उसको आप टोटल लेंथ में से माइनस कर दीजिए, तो आपको बॉटम की जो लंबाई है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब आपको किस तरीके से करना है, देखो यहाँ हमें मिला है ये 19 इंच का, तो 19 का आपको डबल करना है, क्योंकि लेयर्स हमारी डबल होके, आप देखोगे गौर से इसको देखोगे तो आपको लेयर्स डबल में दिखेंगी, सिंगल सिंगल लेयर नहीं है, हमारी डबल में लेयर है। तो 19 को आप डबल करोगे तो यहाँ हमारा आएगा 38, यहाँ हमें मिलेगा 38। आपका यहाँ पे लेंथ 20 भी हो सकती है, आपकी यहाँ पे लेंथ 19 भी हो सकती है, आपकी यहाँ पे लेंथ 18 भी हो सकती है। जितनी भी आपकी बॉटम की लेंथ है उसका आपको यहाँ पे डबल कर देना है, ठीक है। अब इसमें से आपको माइनस करना है। देखो अगर आप इतना ही लेके चलोगे तो आपकी लेयर्स के जो कोने हैं, जो आप इसमें कोने देख रहे हो, वो नीचे बहुत ज्यादा रहेंगे, लटकेंगे बहुत ज्यादा। तो इसमें से आपको 6 इंच से लेके 7 इंच माइनस कर देना है। ये फिक्स रहेगा, ये आपकी लंबाई चाहे कोई भी रहेगी। तो यहाँ से आपको या तो 6 इंच या 7 इंच आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ से माइनस कर सकते हो। तो मान लीजिए यहाँ हमारा है 38 में से हम माइनस करेंगे 7 इंच, तो ये आ गया हमारा 31। अब हमारी यहाँ पे मिल गई है, जो हमारी एक लेयर की लंबाई मिली है वो मिली है 31। मैं फिर से रिपीट करती हूँ फ्रेंड्स, जितनी भी आपकी नीचे वाली लेंथ आएगी फ्रेंड्स उसको आपको डबल करना है। जितना भी डबल करके आया है इसमें से आप 6 इंच से लेके 7 इंच माइनस करोगे। तो यहाँ मेरा 38 है, 38 में से 7 इंच को मैंने यहाँ से माइनस किया है, तो यहाँ मुझे मिला है 31। तो एक लेयर की जो मेरी लेंथ मिली है वो यहाँ पे 31 मिली है। अब लंबाई हम के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से अपनी लेयर्स की कटिंग करेंगे तो वो आपको ध्यान से तरीके से ही फोल्ड करना है। अगर आप ऐसे कटिंग करोगे तो आपकी साथ साथ 2 लेयर कट होती जाएंगी, एक ऊपर वाली लेयर होगी, एक नीचे वाली लेयर होगी। अब जो हमें यहाँ पे 31 मिला है फ्रेंड्स, वो आपको इस तरीके से लेंथ में लेना है। जो आपको यहाँ पे 31 मिला है वो हमें इस तरीके से लंबाई में लेना है। अब कपड़े की चौड़ाई देखो, यहाँ आपकी या तो इतनी भी हो सकती है, जैसे मेरा यहाँ पे 21 का पन्ना है, आपकी यहाँ पे 30 भी हो सकती है। तो ये जितनी भी हो उतनी आपको ले लेनी है, इसमें से आपको कटिंग नहीं करना है बिल्कुल भी। तो टोटल लंबाई आपको बस लेंथ में लेनी है ये 31 की। तो मैंने यहाँ पे 31 पे मार्क किया, पूरे पे हम 31 पे मार्किंग करेंगे इस तरीके से। ये हमने 31 पे मार्किंग की। एक लेयर की मैं यहाँ पे आपको कटिंग बता दूंगी, बाकी सारी लेयर हमारी सेम कटिंग होंगी फ्रेंड्स, जितनी भी हमें इसमें लेयर चाहेंगी। तो हमारी एक लेयर मतलब ये हमारी 2 लेयर कटिंग हो गई है। आप साथ साथ फ्रंट की बैक की साथ साथ कटिंग कर सकते हो। अगर आपने इस तरीके से 8 लेयर भी कट की है तो आपकी यहाँ पे 16 कट हो जाएंगे। अगर आपने यहाँ पे 9 लेयर कट कर ली तो वहाँ आपकी 18 लेयर से सारी कंप्लीट कट हो जाएंगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, ये जो भी कपड़ा हमारा फोल्ड है इसको हमें यहाँ बीच में से कट कर देना है, क्योंकि ये हमें 2 लेयर में बनाना है इस तरीके से। अब हमने यहाँ पे एक लेयर को हटा दिया है मैंने। अब फिर इस पे हमें चारों तरफ या तो आप फोल्ड कर सकते हो या आप इस पे पीको कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा टाइम आपका इसी में ही लगेगा। इन पे या तो आप बाहर भी पीको करा सकते हो, खुद भी पीको कर सकते हो। तो देखिए अब आपको क्या करना है, जब भी ये लेयर हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी फ्रेंड्स, तो आपकी जितनी भी लंबाई अब आपने ली थी, जैसे यहाँ मेरी 19 इंच की लंबाई है, तो यहाँ हमें लंबाई पे अब 19 इंच पे मार्क कर देना है इस तरीके से। 19 इंच पे मार्क किया यहाँ मैंने, ये 19 इंच का हो गया। अब जितनी भी हमारी जो कपड़े की चौड़ाई है फ्रेंड्स, इसका हमें यहाँ से हाफ कर देना है। जैसे ये 21 का है तो इसका हाफ आएगा हमारा 10.5। ये पन्ना आपका जितना भी रहेगा फ्रेंड्स उसका आपको हाफ करना है। जितनी भी आपको लंबाई मिली बॉटम की उस पे मार्क कर लेना। तो आपको ये क्रॉस का पॉइंट मिल जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरीके से। अब जैसे ये पॉइंट आपको मिलेगा, इसको आपको इस तरीके से उठाना है। लेयर आप देखोगे तो आपको ये लेयर हाई लो में दिखेगी, कहीं से ऊंची वाली कहीं से नीची वाली। तो जैसे ही आप इसको वियर करोगे तो ये हमारे कोने इस तरीके से इसमें लटकेंगे। हाई लो में ये कोने आएंगे हमारे, देखो ऊपर से ये छोटे छोटे लेयर और नीचे का ये पूरा हमारा लेंथ में बनेगा इस तरीके से।
अब ये हमारा अपर वाला पार्ट है फ्रेंड्स। अपर वाले पार्ट में इन लेयर्स को हमें इस तरीके से यहाँ पे पूरे में अटैच कर देना है, लेकिन इसके नीचे भी आपको यहाँ पे अलग से एक पार्ट अटैच करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे ये लेयर्स बिल्कुल ओपन रहेंगी। तो नीचे का पार्ट दिखे ना, सिर्फ उसके लिए आप यहाँ पे अस्तर भी ले सकते हो। इस कपड़े में से आपका बच जाएगा तो आप इसी कपड़े की यहाँ पे लेयर्स लगा सकते हो। तो इस तरीके से हमारी इसकी कटिंग होती है। मैं ये सारी लेयर्स कट कर लेती हूँ और नीचे की लेयर को भी मैं आपको कटिंग करके समझ। फ्रेंड्स यहाँ मैंने ये सारी लेयर्स को कट कर लिया है। इस तरीके से आपकी यहाँ पे 18, 17, 18 जितनी भी लेयर कटेंगी उस तरीके से आपको यहाँ पे कट कर लेना है। मार्क मैंने आपको यहाँ पे लगा के बता दिया है कि इस तरीके से आपको लेंथ की मार्किंग करनी है, सेंटर निकालना है, मार्किंग उठा के अब आपको यहाँ पे 1 बाय 1 इनको अटैच करना है। देन ये लेयर हो गई फ्रेंड्स। अब इसमें यहाँ हमें नीचे वाले पार्ट की कटिंग करनी है। तो देखिए इसमें से मेरा सिर्फ ये फैब्रिक बचा है, तो मैं एक बार इसमें से आपको कली वाली कटिंग करके बता देती हूँ। अगर आप यहाँ पे अस्तर का यूज करोगे तो उसमें आपको क्या करना है, जैसे हमारा अस्तर इस तरीके से होता है, तो यहाँ पे आपको ट्रायंगल शेप वाला आपको यहाँ पे कट करना है। जैसे आप अस्तर में या आपके फैब्रिक में भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बच जाएगा, तो आपको कैसे करना है मैं आपको समझा रही हूँ एक बार। जैसे ट्रायंगल शेप में आपको फैब्रिक को बिछा लेना है। देन आपको अपने ये वाले पार्ट को इस तरीके से रख देना है, इस तरीके से। ये आपका यहाँ पे सीधा होना चाहिए, ये जो लेयर है पूरी आपकी इस तरीके से होनी चाहिए। जो भी मार्किंग आएगी आपको यहाँ मार्किंग कर लेनी है। और टोटल जो हमारी 19 मिली है, 19 पे आपको इस तरीके से कटिंग कर लेना है। लेकिन यहाँ फ्रेंड्स मेरा फैब्रिक ये कम बचा है, तो इसमें मैं आपको कली की कटिंग करके बताती हूँ कि कली की तरह हम इसमें नीचे की लेयर को कैसे अटैच कर सकते हैं। तो देखो यहाँ जो हमारा ये वाला पार्ट है ये नीचे आएगा, तो इसमें देखो हमारा पूरा टोटल हो रहा है ये 8.5 में। हाफ इंच हम कम भी लेंगे क्योंकि कपड़ा हमारा थोड़ा है, तो हाफ इंच ही हम दबाने में जाएंगे इसका। तो हम यहाँ पे 8 इंच लेके चल रहे हैं। 8 इंच के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखो ये 8 इंच है, तो खुल के पूरा हमारा ये 16 हो जाएगा। 16 हमारा एक साइड पे आएगा, 16 हमारा दूसरी साइड पे आएगा। तो जो फ्रंट का 16 है उसमें अगर हम कलियों की तरह बनाएंगे तो उसका हाफ हमारा 8 हो जाएगा। तो 8 का भी हम यहाँ पे हाफ करेंगे तो 4 आएगा हमारा इस तरीके से। तो यहाँ हमें 4 इंच पे मार्किंग करनी है। देखो आप समझ पा रहे हो, क्योंकि ये डबल कपड़ा है और ये भी हमारा 4 फोल्ड हो रखा है। अब 16 है, इसका हम 4 भाग ही निकालेंगे, तो 4 इंच यहाँ आ गया। अब हमने बंद वाली साइड से लगाई है, अब हम अपनी 4 इंच की मार्किंग है खुली वाली साइड से लगाएंगे इस तरीके से। तो 4 हमारा पूरा कवर हो जाएगा, 8 इंच बन जाएगा ये। तो यहाँ से हम ये मार्किंग इस तरीके से तिरछे में कर देंगे। इस तरीके से क्या होता है कि थोड़ा सा घेरा बढ़ जाता है और ऊपर से फिक्स में बन जाता है। जब कपड़ा हमारा कम रहे तो आप इस तरीके से कलियां वाला भी इसमें अटैच कर सकते हो। तो यहाँ से देखो मैंने इसको इस तरीके से कटिंग की है। देन यहाँ से एक कली हमारी फोल्ड है, तो ये कली को हम यहाँ से ओपन कर देंगे। अब देखिए जैसे ये लेयर हमारी ओपन होगी, यहाँ पे जो हमारा अपर वाला पार्ट है, तो इसमें हमारा ये लेयर इस तरीके से यहाँ पे अटैच हो जाएंगी। और जो ये हमने कलियां कट की हैं फ्रेंड्स, ये कलियां हमारी साइड में अटैच होंगी कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हो हमारा इसमें नीचे का घेरा बढ़ गया है, यहाँ पे फिक्स हो गया है। अब इसके ऊपर आपने जो ये लेयर्स कट की हैं फ्रेंड्स, इनको आपको इस तरीके से 1 बाय 1 उठाना है और इस तरीके से आपको इन लेयर्स को यहाँ पे अटैच कर देना है इस तरीके से। तो जैसे जैसे आप अटैच करोगे तो आपको यहाँ पे अपने आप ही ये लुक दिखता जाएगा। यहाँ पे हम इनको इस तरीके से अटैच करते जाएंगे। तो ये हमारी वो ड्रेस बनके नीचे वाला जो हमारी ये स्कर्ट है ये यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ आपको इसमें इस तरीके से कटिंग करनी है, लेयर्स को आपको इस तरीके से अटैच कर देना है। इनमें आपको हाफ इंच की मार्किंग लगाते हुए पूरे पे यहाँ पे स्टिच कर देना है। अगर आप इनको अगर आपको बहुत ज्यादा घेरी वाली चाहिए तो आप यहाँ पे बिल्कुल पास इनको अटैच करोगे। अगर आपको ये है कि कम कपड़े होने की वजह से आपको उसको दूर दूर लेना है तो आप इनके बीच का गैप 1 इंच 1.5 इंच रख के तब आप इन लेयर्स को यहाँ पे अटैच करोगे। तो फ्रेंड्स आज की ये कटिंग हो चुकी है हमारी। अब इन पे मुझे पीको वगैरह करनी पड़ेगी तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसकी स्टिचिंग मैं आपको कल की वीडियो में सिखाती हूँ। कटिंग वाला पार्ट मैंने आप आज को इसमें बता दिया है। और डियर जिन्होंने मेरे पास कमेंट किया था प्लीज़ वो इस वीडियो को ज़रूर वॉच करना। इसमें आपको कोई भी डाउट लगे कमेंट करके ज़रूर पूछना। कहीं से भी आपका कोई भी कैसा भी डाउट रहे आप मेरे को पर्सनली भी कमेंट कर सकते हो, वीडियो में भी आप कमेंट करके यहाँ पे पूछ सकते हो। तो ये वीडियो में आज इतना ही हमने सीखा है। कल इसकी मैं आपको स्टिचिंग बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो रहेगी हमारी। तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ ज़रूर इसको एक लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो हमारा ये 30 डेज का चैलेंज चला हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई भी वीडियो मेरे से बनवा सकते हो, कोई भी डाउट अपना क्लियर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। इसकी स्टिचिंग ही करेंगे हम कल की वीडियो में, इसका मैं आपको फाइनल लुक भी दिखाऊंगी।
तो कल की क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।